की इस सेशन में हम न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। न्यूरल नेटवर्क में हम जो है दो फीचर को कंसीडर करेंगे और दो हमारे पास आउटपुट होंगे, ठीक है, टारगेट वेरिएबल्स होंगे। पिछला सेशन में हमने जो है दो फीचर के साथ सिंगल नोड को डिस्कस किया था और फिर वेट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमने ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ किया था, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है, हमारे पास दो फीचर्स होंगे। पहला फीचर है, दूसरा फीचर है, ठीक है, और ये बाईस्ट्रम है, ठीक हो गया। और हमारे पास दो आउट है, ठीक है। तो ये पहला फीचर जो है इस नोड पे जाएगा और दूसरा फीचर आपको इस नोड पे जाएगा, ठीक है। पहला फीचर W1 के थ्रू जाएगा, दूसरा फीचर W2 के हिसाब से जाएगा। और ये हमारे पास जो है बाईस्ट्रम है, इसको हम B1 का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है बेसिकली ये आपके पास y प्रिडिक्टेड 1 है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है ये फीचर जो है आपका इस नोड पे भी जाएगा, ठीक है, इस नोड पे आपके पास जाएगा। ये लेट सपोज़ हम इसको W3 कहते हैं, ठीक हो गया। और ये जो फीचर है इस नोड पे भी जाएगा W4 के हिसाब से, ठीक हो गया। और ये बाईस्ट्रम जो है B2 के हिसाब से इस पे जाएगा, राइट। और ये हमारे पास फीचर 1 है और ये फीचर 2 है, ठीक हो गया। ये हमारे पास बाईस्ट्रम है, ठीक हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास y प्रिडिक्टेड 2 है, ठीक है। जो टारगेट हमें दिया गया है वो ये है, y टारगेट 1 जो है 5 है। पिछले सेशन में हम इसी y टारगेट 1 के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया था। अब एक और टारगेट भी हमारे पास गिवन है, YT2 है, विच इज़ इक्वल्स टू, लेट सपोज हम इसको 4 लेते हैं, ठीक हो गया। तो हम इस न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास ये जो है आपके पास इनपुट लेयर है, ठीक हो गया। ये हमारा इनपुट है और ये हमारे पास जो है आउटपुट है, आउटपुट लेयर है, ठीक हो गया। तो अब इसमें जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो y प्रिडिक्टेड 1 जो बनेगा, y प्रिडिक्टेड 1 YP1 जो बनेगा, W1 एक लीनियर इक्वेशन आएगा, W1x1 प्लस W2x2 प्लस B1 आ जाएगा। y प्रिडिक्टेड 2 जो हमारे पास आएगा, W3x1 प्लस W4x2 प्लस B2 हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इस न्यूरल नेटवर्क को हमें इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ हम करते हैं, लेट सपोज़ हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, सारे वेट्स को मैं कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं 1 कर देता हूँ। W1 W2 W3 W4 ऑल दिस इक्वल टू 1, राइट। और हमारे पास जो बाईस्ट्रम है B1 एंड B2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1, राइट। अब अगर हम इस इनिशियलाइज जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसमें y प्रिडिक्टेड 1 और 2 में पुट कर दें तो हमारे पास जो है इस इनिशियल वैल्यू के लिए हमारे पास जो आएगा, फीचर को भी हम ले लेते हैं, लेट सपोज x1 x2 जो है लेट सपोज हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो YP1 हमारे पास क्या आएगा, YP1 इज़ इक्वल टू, ये सारे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन 1, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। y प्रिडिक्टेड 2 हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो ये भी हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो y प्रिडिक्टेड 1 और y प्रिडिक्टेड 2 जो है हमारे पास 3 आ रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एरर को देखेंगे, ठीक है। हमारे जो एरर है लाइक वाइट
टारगेट वन जो है हमें गिवन है, हमारे पास जो है वाई टारगेट जो वन हमारे पास गिवन है, इसको फिर मैं लिख देता हूँ। वाई टी वन हमारे पास 5 गिवन है, ठीक है। वाई टी टू हमारे पास 4 गिवन है, ठीक हो गया। अब जो एरर होगा वाई पी वन, वाई प्रिडिक्टेड वन से वाई टारगेट वन को हम निकालेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक हो गया। और इन अदर वर्ड्स हम इसको लॉस फंक्शन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लॉस फंक्शन निकालनी है तो हमारे पास जो पहला जो आपके पास नोड है, आपके पास ये वाला जो नोड है, ठीक है, इस नोड पे जो एरर है हम इसको देखेंगे, इस नोड पे जो लॉस है हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो L1 जो होगा हमारे पास 1/2 वाई प्रिडिक्टेड वन माइनस वाई टारगेट वन का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। विच इज़ इक्वल्स टू वाई प्रिडिक्टेड वन हमारे पास आ गया 3 माइनस वाई टारगेट वन हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक हो गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2 आपके पास आ गया लॉस वन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास लॉस टू जो दूसरे नोड पे जो है लॉस है, इस पे जो लॉस है, ठीक है, इसको हम L2 कहते हैं, इस पे जो लॉस है L1 कहेंगे। इन दोनों पे ओवरऑल जो लॉस है L1 प्लस L2 होगा, ठीक है। तो L2 हमारे पास क्या होगा 1/2 वाई प्रिडिक्टेड 2 माइनस वाई टारगेट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हमारे पास वाई प्रिडिक्टेड 2 की जो वैल्यू है हमारे पास अगेन 3 आया हुआ है, और वाई टारगेट 2 जो है हमारे पास 4 है, ठीक हो गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो फिर ये आपके पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल लॉस जो इससे न्यूरल नेटवर्क का हमारे पास क्या होगा L1 प्लस L2 होगा, ठीक है। L1 हमारे पास 2 है, प्लस का साइन L2 हमारे पास क्या है 0.5 है। तो ये हमारे पास जो लॉस आ गया फर्स्ट इनिशियल वैल्यू के लिए हमारे पास लॉस 2.5 आ गए, ठीक है। तो हम इससे लॉस को हम कम करेंगे, इस लॉस को कम करने के लिए हम फिर जो ना ग्रेडियंट डिसेंट को हम यूज़ करेंगे, राइट। अब ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करने के लिए फिर हमें जो है इसी लॉज के रिस्पेक्ट से हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये W1 को अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सारे जितने भी जो वेट्स हैं इन सारे वेट्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेट्स की वैल्यूज़ हमने इनिशियल वैल्यूज़ ये दे दिए हैं, ठीक है। अब ये वेट्स और बाइस टर्म हमारा अपडेट होगा, और फीचर तो हमारे पास फिक्स है, ठीक है, गिवन है। तो अब सबसे पहले हम जो है लॉज को जो है W1 के रेस्पेक्ट से करेंगे, तो यहाँ से फिर जो है आपके पास क्या होगा ये दोबारा बैक जाएगा, ठीक है। ये आपके पास लॉस से बैक जाएगा, दोबारा इधर जाएगा, W1 को W2 को अपडेट करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये लॉस 2 से फिर अगेन जो है बैक आ जाएगा, W3 और W4 को अपडेट करेगा, 22 टर्म को अपडेट करेगा, फिर आगे वाई प्रिडिक्ट पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हम W1 के रिस्पेक्ट से देखेंगे वाई पार्शल L बाई W1 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा, ठीक है, पार्शल बाई पार्शल लॉज में। अब हमने ये देखना है हमारे पास जो W1 है वो कहाँ पे है, ठीक है। W1 हमारे पास किस में है YP1 में है, ठीक हो गया। अगर आप देखें YP1 ये है और W1 जो है इसके अंदर है, ठीक हो गया। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा इस L को पहले हम YP1 के रिस्पेक्ट से करेंगे, ठीक है। तो L आ जाएगा, L की जो वैल्यू है बेसिकली आपके पास क्या है 1/2 वाई P1 माइनस वाई टारगेट वन का स्क्वायर प्लस का साइन, ठीक है, 1/2 वाई P2 माइनस वाई टारगेट 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास, हाँ, यहाँ पे चेन रूल हमने यूज़ किया है, तो पार्शल YP1 बाई, अब YP1 के अंदर जो ना W1 है, ठीक हो गया। अब इसको आप अंदर ऑपरेट कर दें तो यहाँ से फिर क्या होगा
ये पावर नीचे आ जाएगा और YP1 के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये वाली टर्म जो है इसके अंदर YP1 है ही नहीं है, तो ये फिर आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, राइट। इसको अंदर इस ऑपरेटर को अंदर अप्लाई करने के बाद तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा 2 × 2, ठीक है, YP1 माइनस YT1। ठीक हो गया। और 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ गया और यहाँ से आपके पास 1 आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ से जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। और इधर से आपके पास क्या होगा, YP1 को W1 के रिस्पेक्ट से करें तो फिर आपके पास जो है यहाँ से आपके पास X1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो पार्शल LY पार्शल W1 जो आएगा आपके पास Y प्रिडिक्टेड 1 माइनस Y टारगेट 1, ठीक है, इसके साथ आपके पास X1 आ जाएगा, राइट। इसी तरह हम क्या करेंगे, पार्शल लॉस फंक्शन को जो है W2 के रेस्पेक्ट से करेंगे। तो W2 के रेस्पेक्ट से करेंगे, अगेन जो ना आपके पास क्या होगा, YP1 होगा, यहाँ पे सिंपल X2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर करना चाहें तो आप इसको डिटेल में कर सकते हैं। YP1 अगेन वही आपके पास जो लॉस फंक्शन है, YP1 माइनस YT1 का स्क्वायर प्लस का साइन 1/2 Y प्रेडिक्टेड 2 माइनस Y टारगेट 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जो है आपके पास YP1 जो है हम किससे रिस्पेक्ट से करेंगे, W2 के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो यहाँ से अगेन ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इसको आप सोल्व करें तो YP1 माइनस YT1 और यहाँ से आपके पास X2 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इन वैल्यूज़ को अगर आप वैल्यूज़ को भी पुट कर दें यहाँ पे तो YP1 माइनस YT1 जो है बेसिकली YP1 हमारे पास 3 आया हुआ है, Y टारगेट 1 हमारे पास 5 है और X1 हमारे पास 1 है, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास -2 है और X1 आपके पास 1 है, तो यहाँ से भी आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप 22 टर्म को भी अपडेट कर दें। ठीक है, 22 टर्म को अपडेट करने के लिए इसके ग्रेडियंट हमें निकालना पड़ेगा। YP1 अगेन सेम आपके पास स्टोरी है, YP1 इंटू 1/2 YP1 माइनस YT1 का स्क्वायर प्लस का साइन 1/2 YP2 माइनस YT2 का स्क्वायर। और यहाँ से जो है YP1 को जो है हम B के रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर आपके पास क्या आएगा, अगेन YP1 माइनस Y टारगेट 1। ठीक हो गया। और जब ये तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब YP1 को जब आप B के रेस्पेक्ट से करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ से सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास -2 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लॉस फंक्शन को जो है W3 के लिए भी हम देखेंगे। ठीक है, तो W3 के लिए जब आप देखेंगे तो ये आपके पास जो है अब YP2 के रिस्पेक्ट से होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो W3 है, अगर आप यहाँ पे चेक करें, W3 जो है बेसिकली हमारे पास YP2 में है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें जो ना YP2 के रिस्पेक्ट से इसको पार्शियल डिराइवेट करना पड़ेगा। YP2 इंटू टोटल जो लॉस है वो हम लिखेंगे। ठीक है, YP1 माइनस YT1 का स्क्वायर प्लस का साइन 1/2 YP2 माइनस YT1 आ गया। ठीक है, YT2 का होल स्क्वायर आ गया और पार्शल YP2 इंटू पार्शल W3 आपके पास आ गया। अब इसमें जो है ये वाला ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर P2 है ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा YP2 माइनस YT2 इंटू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप देखें YP2 को अगर आप W3 के रेस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ से आपके पास X बच जाएगा। ठीक हो गया, तो X1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास X1 आ गया।
अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो YP2 आपके पास क्या है, 4, YP2 आपके पास जो है 3 आया हुआ है, और YT2 आपके पास 4 है, तो यहाँ से -1 आएगा, x1 आपके पास 1 है, तो ये -1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली पार्शल W4 जो है मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी आपके पास क्या आएगा, YP2 माइनस YT2 इंटू x2 आ जाएगा, और ये भी -1 आ गया। ठीक है, इसी तरह पार्शल LY 22 टर्म के रेस्पेक्ट से भी अगर हम देखें तो सेम कहानी है। यहाँ पे जो है आपके पास क्या होगा, YP2 माइनस YT2, ठीक है, इंटू जब 22 टर्म को B2 को YP2 को जब आप B2 के रेस्पेक्ट से करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सिंपल 1 बच जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से फिर आपके पास जो बच जाएगा वो 1 होगा। अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, YP2 आपके पास 3 है और YT2 आपके पास -4 है, तो ये आपके पास -1 आ गया। ठीक है, तो सारे ग्रेडियंट्स हमने निकाल लिए। अब हम जो है इसकी जो ग्रेडियंट डिसेंट फार्मूले में इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, इससे फिर हमारे पास अपडेटेड वेट्स आएंगे। ठीक हो गया, सबसे पहले हम जो है W1 को देखेंगे। W1 बेसिकली आपके पास क्या होगा, W1 माइनस अल्फ़ा पार्शल LY पार्शल W1 होगा। ठीक है, अब W1 जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, और जो है अल्फ़ा को जो है हम लेट सपोज ले लेते हैं 0.05। ठीक है, 0.05 हम ले लेते हैं, तो माइनस आ गया। ठीक है, 0.05 मल्टीप्लाई बाई आपके पास पार्शल W बाई पार्शल W1, पार्शल L बाई पार्शल W1 आपके पास क्या है, -2 है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो फिर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरा ख़्याल में जो है 5 2 10 आ गया, और ये 1.10 आ जाएगा। ठीक हो गया, और सिमिलरली W2 को आप अपडेट करें तो क्या होगा, W2 माइनस अल्फ़ा पार्शल LY W2 होगा। ठीक है, अब W2 भी अगेन हमने 1 लिया हुआ था, 0.05 मल्टीप्लाई बाई पार्शल L बाई पार्शल W2 हमारे पास क्या था, वो भी -2 है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, 1.10 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास B1 को भी अपडेट कर दें। ठीक है, अब ये जो पहले जो न्यूरॉन्स पे पहले नोड पे जितने भी जो वेट्स जा रहे हैं वो सारे वेट और 22 अपडेट हो तकरीबन हो गए। ठीक है, B1 माइनस अल्फ़ा पार्शल LY पार्शल B1, ठीक हो गया, 1 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई पार्शल LY पार्शल B1 भी हमारे पास क्या है, -2 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1.10 आ गया। ठीक हो गया, तो इस तरह हमारे पास जो है पहला जो नोड पे जो है वो सारे अपडेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब जो है हम जो नोड 2 है उस पे जो न्यूरॉन्स जो आउट पे जो जा रहे हैं उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली W3 प्लस जो होगा W3 माइनस अल्फ़ा पार्शल LY पार्शल W3 आपके पास आएगा। ठीक हो गया, तो 3 है, इनकी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई है। W3 हमारे पास 1 है, माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई पार्शल L बाई पार्शल W3 जो है हमारे पास -1 है। ठीक है, -1 है, पार्शल L बाई W3 हाँ -1 है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा ख़्याल में 1.05 आपके पास आएगा। सिमिलरली W4 को भी आप अपडेट कर दें तो ये फिर आपके पास क्या होगा, W4 माइनस अल्फ़ा पार्शल L बाई पार्शल W4, ठीक हो गया, 1 माइनस 0.05 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.05 आपके पास आ गया। सिमिलरली हमारे पास जो 22 टर्म जो है नोड 2 पे जो जा रहा है, B2 का हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो B2 माइनस अल्फ़ा पार्शल LY पार्शल B2 विच इज़ इक्वल्स टू B2 हमारे पास अगेन हमने 1 लिया हुआ था, 0.05 मल्टीप्लाई बाई पार्शल L बाई पार्शल B2 भी हमारे पास -1 आया हुआ है,
तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो ये 1.05 आपके पास आ गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो नोड 2 पे जितने वेट जा रहे थे वो सारे जो वेट्स भी अपडेट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अपडेट जो हो गए हैं इन वैल्यूज़ के साथ हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम हमारे पास अगर आप न्यूरल नेटवर्क को दोबारा एक दफ़ा फिर देखें तो ये फ़ीचर है। ठीक है, वो ये 22 टर्म हो गया। ठीक है, ये पहला नोट है और ये दूसरा नोट है। ठीक है, अब इसको जो है अगर आप देखें पहला नोट पे जो जा रहा है W1 है, W2 है और ये 22 टर्म है। ठीक है, अब ये अपडेट हो गए ना, तो W1 जो हमारा अपडेट हो के क्या आ गया था 1.0। ठीक है, तो ये वेट जो है 1.10 आ गया, ये भी 1.10 आ गया और 22 टर्म क्या है ये भी 1.10 आ गया। ठीक है, और इसी तरह जो है अगर हम जो है इस वाले जो नोट पे जो अपडेट हुआ है उसको ज़रा अगर देखें तो ये आपके पास 1.W3 जो अपडेटेड है 1.50 है। ठीक है, 1.05 है और ये जो अपडेट हो के क्या आ गया 1.05 है और ये 22 टर्म अपडेट हो के हमारे पास क्या आ गया 1.05 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम दोबारा देखेंगे हमारे पास जो वाई प्रेडिक्टेड 1 हमें क्या दे रहे हैं, बेसिकली ये आपको देगा W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B1 आपके पास आएगा। ठीक है, तो इन सारे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आप पुट कर दें तो फ़ीचर हमारे पास फिक्स है। ठीक है, फ़ीचर हमारे पास 1 है तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1.10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का साइन 1.10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का साइन 1.10। ठीक है, इन सब को अगर आप ऐड करें तो ये हमारे पास जो आएगा 3.30। ठीक हो गया। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी चेक कर लें। ठीक है, तो वाई प्रिडिक्टेड 2 जो है हमारे पास आएगा हमारे पास जो होगा W3। ठीक है, W3 X1 प्लस W4 X2 प्लस B2। ठीक है, अब W3 बेसिकली आपके पास क्या है 1.05 मल्टीप्लाई बाई X1 आपके पास 1 है जमा 1.05 मल्टीप्लाई बाई 1 है प्लस का साइन 22 आपके पास क्या है 1.05 है। ठीक है, इन सारे वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आएगा 3.15 आएगा। ठीक है, 3.15 ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉस फंक्शन। ठीक है, जो नया जो लॉज हमारे पास जो आया है उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, अब वो जो लॉज हमारे पास क्या होगा लॉज जो होगा अपडेटेड जो न्यू लॉज जो होगा विच इज़ इक्वल्स टू लॉज 1। ठीक है, प्लस लॉज 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग लॉज 1 है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग लॉज 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 1/2 वाई प्रिडिक्टेड 1 माइनस वाई टारगेट 1। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस का साइन 1/2 वाई प्रिडिक्टेड 2 माइनस वाई टारगेट 2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें 1/2 वाई प्रिडिक्टेड 1 हमारे पास वैल्यू जो आई हुई है यहाँ से अगर आप देखें तो 3.30। ठीक है, माइनस वाई टारगेट 1 आपके पास क्या है 5 है। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर आप कर दें। ठीक हो गया, और प्लस का साइन 1/2 वाई प्रिडिक्टेड 2 जो है हमारे पास वाई प्रिडिक्टेड 2 जो है हमारे पास क्या है 3.15 माइनस जो है 4 आपके पास है, इसका स्क्वायर आप कर दें। ठीक हो गया, और इसको फर्दर अगर आप सोल्व करें तो ये आपके पास जो आएगा फाइनल जो रिज़ल्ट मैं इसका लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो ऑलमोस्ट आएगा 1.445 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो है -1 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तकरीबन जो है आपके पास आएगा जी 0.36125 आएगा। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करें
तो आपके पास आएगा 1.8062 आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट में हमारे पास लॉस 2 पॉइंट समथिंग आ गए थे, और अब हमारा जो अपडेटेड वेट्स अगर आप यूज़ करें तो इसमें जो है हमारे पास जो लॉस है वो बेसिकली आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर ज़रा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। ये हमारे पास वेट्स हैं W1, W2 और W3, W4, ठीक है, B1, B2 आपके पास आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास लॉज है। ठीक हो गया, तो यहाँ से फिर हम इसको देखते हैं। ठीक हो गया, अब इस हिसाब से हमारे पास जो W1 को हमने 1 लिया, W2 को भी 1 लिया था, W3 को भी 1 लिया, W4 ये सारे हमने 1 लिया था। ठीक है, तो इसलिए फिर हमारे पास लॉस क्या आ गया था, 2.5 आ गया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन सारे वेट्स को ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अपडेट किया तो अपडेटेड वेट हमारे पास आ गए 1.10, 1.10, 1.05, ठीक है, और 1.05, ठीक है, और 1.10, ठीक है, B1, और 1.05 आ गया था। और इसके लिए जो लॉज है फिर हमारे पास क्या आ गया था, 1.8062 आ गया था। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास लॉस 2 है, सेकंड में हमारे पास लॉस कम होके जो ना आपके पास 2 से कम होके 1 पॉइंट समथिंग आ गए। ठीक है, अगर आप इसको नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चलाएंगे तो फिर जो है अगेन लॉस आपका और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह फिर जो है आपकी वेट्स अपडेट होते जाएंगे और आपकी जो है सॉल्यूशन जो है कन्वर्जेंस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में हमने सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस किया, और इस न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास दो फीचर थे और दो टारगेट वेरिएबल्स थे। ठीक हो गया, यानी कि आप इसको यूँ समझ लें, हमारे पास इनपुट लेयर में दो फीचर थे, ठीक है, X1 और X2। आउटपुट में हमारे पास जो है दो न्यूरॉन्स थे। ठीक है, आउटपुट लेयर में जिसको हम YP1 और YP2 से रिप्रेजेंट किया था। ठीक हो गया, और इसके ऊपर जो है हमने टारगेट जो है वैल्यूज़ दोनों न्यूरॉन्स के लिए हमने दिया हुआ था। ठीक है, उन टारगेट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो है हमने वेट्स को अपडेट किया, और इसकी फिर जो ना लॉस फंक्शन को जो है हमने कंपेयर किया। ठीक हो गया, और इसकी जो कोडिंग है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट जो सेशन में मैं इसी जो है टू फीचर और टू टारगेट जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क को, इसी को वेक्टराइज फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसी को इसी के साथ लेके चलें तो ये जो है आपके पास कंपोनेंट वाइज जो है पाइथन उसको ऐड कर रहा हो, लाइक कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर फिर सम करेगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को करेगा, इन दोनों कर फिर इनको सम करेगा, तो इसमें फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर हम इसी को वेक्टराइज में लेके आएंगे तो ये एक ही स्टेप में ये आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट का प्रोसेस इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटेशनल टाइम फिर जो है आपका बच जाएगा लार्ज डेटा सेट के लिए। ठीक है, तो हम इसकी वेक्टराइज फॉर्म को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसी एग्ज़ाम्पल का। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ गया तो फिर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।